Abhi got operational in July 2021, where Abhi also the region's first sukuk by a fintech. Companies as little as 50 to 60 employees. और सबसे बड़ी कंपनी जो है वो 28 to 30,000. For example, if you earn 30,000 rupees, as you earn it, you can come to Abhi and you can withdraw that. यानी अगर 30,000 सैलरी है और 30 दिन मुझे काम करना है और मैं 15 तारीख को आता हूँ तो 15,000 से ऊपर आप पैसे नहीं दे सकते। So 15,000 ka bhi 50%. We don't want it to become a bad habit. We're working with over 1,000 companies across our platform. So with all our different services. तो जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपनी जिसके साथ आप काम कर रहे हो कितने एम्प्लॉइज होंगे? Companies as little as 50 to 60 employees. और सबसे बड़ी कंपनी जो है वो 28 to 30,000. So our plans are to obviously continue to scale this and try to get more and more customers incentivized and educated about what earned wage is, so they come onto the application and use it. So I think a lot of people slightly elder than me and also younger than me, they hesitate to take on challenges, and I think it's very important that if you are passionate about something and then you should always take that risk and that leap of faith and go for it. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान के पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। और स्टार्टअप पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पे आज काफ़ी दिनों बाद हम ज़रा एक स्टार्टअप के हवाले से बात करने वाले हैं। और जनरली जब भी हम स्टार्टअप का जिक्र कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान के रेफरेंस से हमेशा एक जो बात की जाती है वो ये है कि जी स्टार्टअप्स बड़ी मुश्किल में हैं, स्टार्टअप विंटर चल रहा है, फंडिंग नहीं आ रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, लोगों को फारिग किया जा रहा है एंड ऑल। बट इस तमाम तर डूम एंड ग्लूम सिचुएशन जो बहुत सारे लोग कहते हैं एग्जिस्ट करती है, देर आर इंस्टेंसेस, देर आर एरियाज़ वहाँ जहाँ पे कुछ पाकिस्तानी स्टार्टअप्स आर डूइंग पर्टिकुलरली वेल। और स्टार्टअप में भी जो एक सब सेगमेंट उसका है जिसे फिनटेक कहा जाता है, यानी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उनको टेक्नोलॉजी की मदद से सोल्यूशन प्रोवाइड करने की बात की जाती है। उसमें आई तो पर्सनली नो 2 या 3 स्टार्टअप्स जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम एक और स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे, मैं भी उसके बारे में जानूंगा, आप भी उसके बारे में जानेंगे और उसके एक नौजवान रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फिनटेक स्टार्टअप नेम अभी। ओके और अभी से उनके हेड ऑफ प्रोडक्ट्स सरखेल बावानी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरखेल। वालेकुम सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम सरखेल, एंड यू हैव गॉट अ वेरी यूनिक नेम। Yeah. ये कहाँ से आया नाम, पहले ये बताइए। So this name, my father actually thought of it. It was actually a friend of his name, राइट, and it's actually the only place I've heard it as well. या एब्सोल्युटली सरखेल। मैं वाकई मैंने पहले इनकी प्रोनाउंसिएशन भी पूछ ली थी कि इसी तरह प्रोनाउंस करते होंगे ना इसको। इसका कोई निक नेम बना हुआ है आपका? क्या कुछ बोलते हैं दोस्त वगैरह? सरखू, दोस्त बोलते सरखी, हैं। सैर, कुछ क्या? So it's Saku. सक्कू। चलो ठीक है, ऑलराइट। सो सरखेल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बिकॉज इत्तेफाक की बात है कि इस हफ्ते के आगाज़ में ही फोर्ब्स ने एक लिस्ट पब्लिश की है। 30 अंडर 30 की लिस्ट होती है, सो इट्स लाइक अ ग्लोबल लिस्ट। उसमें कुछ मुल्कों से भी जो हैं वो लोग आ रहे हो, पूरी दुनिया के लोग उसमें शामिल होते हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन देर आर सम पाकिस्तानीज इन दैट लिस्ट एज वेल। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज सरखेल इज़ वन ऑफ द पाकिस्तानीज जिनका इस लिस्ट में जिक्र किया गया है। सो बहुत मुबारक हो भाई। Thank you so much. आई एम श्योर यू मस्ट बी ओवर द मून। That was a surprise for me as well. या सो क्या पार्टी शार्टी की दोस्तों के साथ फिर बैठ के? योर फ्रेंड इज 30 अंडर 30 मैन। That's still pending. अच्छा, दैट्स स्टिल पेंडिंग। इसका 30 चांस अंडर मिल जाए पहले। नहीं, बिल्कुल 30 अंडर 30 का मतलब यही है कि 30 ऐसे लोग उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जो 30 साल से कम उम्र के हैं, वो बिन डूइंग एक्सेप्शनल इन देयर फील्ड। सो दैट्स माशाल्लाह ग्रेट रिकग्निशन फॉर यू, ग्रेट रिकग्निशन फॉर पाकिस्तान एज वेल। Thank you. सो हेड ऑफ प्रोडक्ट सरखेल अभी। अच्छा, सबसे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं अभी आपकी। मैं अपनी जर्नी पे तो मैं आऊँगा, लेकिन यू आर माशाल्लाह वेरी यंग अकॉम्प्लिश्ड मैन, बट टेल अस अबाउट अभी। What is the business model? So Abhi is an embedded finance and financial wellness platform. So as you know, the name Abhi, it means now or instantly. So what Abhi does is Abhi provides earned wage access, which is a concept that exists all over the globe, but unfortunately it was not in Pakistan, or not, if it was there, it wasn't widely accepted. So earned wage access is, for example, if you earn 30,000 rupees, Right. as you earn it, you can come to Abhi and you can withdraw that.
So that's one of our services. Apart from that, Abhi also works for it's a B2B2C concept. So we also work for businesses. We provide them with invoice factoring, payroll processing, and financing. And also we have our own payment platform that helps businesses accept online payments. ओके सो ये तो काफ़ी सारे काम आप लोग कर रहे हैं, बट इसमें जो डोमिनेंट चीज़ नज़र आ रही है मुझे, वो जो एडवांस सैलरी वाली जो आपकी है प्रोडक्ट. सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बल्कि मैं सरखेल करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आप जो आपके कस्टमर्स हैं, जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को आप ये अपॉर्चुनिटी या ये ऑप्शन देते हैं कि वो अपनी तनख्वाह को वक्त से पहले विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल, इट्स एन एम्प्लॉय बेनिफिट. सो वी टाई अप विद एम्प्लॉयर्स फिर अपने एम्प्लॉयज़ को हमारे सिस्टम पे डालते हैं और थ्रू एन इंटीग्रेशन. इट्स ऑल टेक्नोलॉजी ड्रिवन. Right. एंड देन द एम्प्लॉयज़ कैन आइदर यूज़ एन SMS सर्विस और a mobile application and come and see the amount they're earning and Right. withdraw that upfront into their bank account. सही. सो वैसे मैं आपको बताऊं, ये बड़ी ज़रूरत मेरे जिस ज़माने में मैं फुल टाइम नौकरी करता था, उस वक्त ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी. वैसे मैं अपने फाइनेंसेस के हवाले से ना बड़ा मोहतात रहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत भी नहीं पड़ती वक्त से पहले. लेकिन अक्सर इट्स अ नीड, लॉट ऑफ पीपल, ये इसमें एमरजेंसी भी आ सकती है, बट सम पीपल आर हैबिचुअल अबाउट दिस. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारे घर में जो मासी काम करती है ना, वो हर थोड़े दिनों बाद आती है, बेगम साहब वो मेरी तनख्वाह से, मेरी वाइफ से, बाजी वो अपनी मेरी तनख्वाह से ज़रा पैसे मुझे एडवांस में दे दें. सो कुछ ही उससे मिलता जुलता ही मेरा ख्याल से कॉन्सेप्ट. It's similar, but it's actually not an advance. तो advance ये होता है कि आप पहले दिन पे आधी तनख्वाह या पूरी तनख्वाह मांग लें. We only allow you to take what you've earned. अच्छा, अक्रूड सैलरी जो आपकी हो चुकी है. बिल्कुल, it's an accrued salary. यानी अगर 30,000 सैलरी है और 30 दिन मुझे काम करना है और मैं 15 तारीख को आता हूँ, तो 15,000 से ऊपर आप पैसे नहीं दे सकते. So 15,000 का भी 50%. अच्छा जी, तो we've also kept that ताकि like you said, we don't want it to become a bad habit. राइट, वरना वो हैबिचुअल लोग हो जाते हैं. बिल्कुल, ठीक है. सो अब इसमें जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है दैट वेयर डज अभी मेक मनी इन दिस एंटायर थिंग? So we take a service fee. So that's from the customer. राइट. And in some cases, where the employer is very good, the employer decides to pay that fee as a benefit. ये काम एक कंपनी खुद भी तो कर सकती है. मैं एक कंपनी हूँ जिसके 1,000 एम्प्लॉयज़ हैं, और मुझे पता है कि एक एम्प्लॉय का आजकल तो ये तो एक्सेल शीट पे भी काम हो सकता है. अब तो बड़े अच्छे डेटाबेस भी बन गया. मैं अपने आईटी के किसी पीएमओ को लगा देता हूँ कि यार मुझे एम्प्लॉय की एक्रूड सैलरी उसके एम्प्लॉय नंबर वाइज मुझे बता दो. Why do I need अभी? So it's actually the technology that drives it. So से जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आप खुद भी कर सकते हैं for your employees, but can you do it 24/7? Can you do it instantly? Right. That's where Abhi comes in. So the benefit that workers usually get from us is that they don't need to go to the employers. They don't need to. So there's that little hesitance also. For example, if you're not in a blue collar, you're a slightly senior worker, you might hesitate to ask your employer for that advance. At the same time, many companies don't offer the service either, the large ones as well. So the main benefit of Abhi is you can access it 24/7 and the money is instantly in your existing bank account or wallet. So we reconcile with your employer, we handle all that headache, and you're just simply coming and taking your salary as you want. नहीं, ये तो मैंने सिर्फ इसलिए ज़ाहिर है सवाल पूछा था कि लोग जो है ज़रा उनके लिए आसानी हो जाए, बिकॉज मैं खुद ज़ाहिर है नौकरी मैंने काफ़ी साल की है. HR के पास कोई अगर फेवर मांगने जाए तो बड़ा एहसान करके करते हैं. यानी आप कभी उनसे अपना प्रोविडेंट फंड भी निकलवाना चाहें तो वो एक तो उसका एक प्रोसेस होता है जी, वो बोर्ड के पास जाएगा, अप्रूवल होके. यहाँ पे जिस कंपनी के साथ जो आपके साथ काम कर रही है, सो एम्प्लॉय हूँ मैं, 12 तारीख 15 तारीख हो गई, वही वाला केस. सो आई गो टू योर एप्लीकेशन, आई आस्क देम फॉर द सैलरी, और आप उस अक्रूड सैलरी का 50% आप मेरे अकाउंट में ठक करके ट्रांसफ़र कर दें. बिल्कुल. सो यू कैन सी द बैलेंस. आप एप्लीकेशन पे वो बैलेंस देख सकते हैं कि कितना आप कमा चुके हैं. ठीक. एंड आप एक सिंपल रिक्वेस्ट डालते हैं एंड वो इंस्टेंटली, सो एवरीथिंग थ्रू द सिस्टम, देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन. इंस्टेंटली वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे. सही. सो if you may share that, सरखेल, कितनी कंपनीज के साथ आप लोग काम कर रहे हैं इस वक्त राइट नाउ? So at the moment we're working with over 1,000 companies across our platform. So with all our different services. Right. And so our impact is on over 750,000 lives. अच्छा, मैं एक सवाल, how long have you been part of अभी वैसे? So I've been with Abhi since a little over 2.5 years. So हाँ, भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आ गया, बिकॉज 2 साल या 2.5 साल पहले जो इन्फ्लेशन थी, मामलात अब इससे बहुत
आगे निकल चुके हैं. Have you seen a change in the employee behavior right now that percentage of people withdrawing their advance salary is growing fast? So yes, inflation has definitely made people transact more, but at the same time, it's also the fact that Pakistan में, for example, जो bill payments होती हैं, so just electricity bills, for example, every area has a different date of billing, and a lot of the times it doesn't align with the date that your employer gives you your salary. Right. So a lot of people also use this to avoid paying that late payment fee. So they can just take their earned wage from us for that little fee and then pay that bill on time. Right. And the net amount, the fee versus the late payment fee, is they're much better off taking the money from our side. So inflation तो बड़ी तेजी से ऊपर गई है. Have you noticed people salaries going up as well? So salaries have been going up. So we have a whole process where employers actually, so obviously we have to keep some controls also. So employers do inform us of salary increments. They have their own portal where they manage that. And in recent times, we have seen a lot of the salaries of employees increasing. But it's not something that happens, say for one company, it's not something that happens every few months. It happens maybe once in 7-8 months, once a year. Yeah, right. So आपने जब अब इंट्रोडक्शन जब करवा रहे थे अभी का, so आपने कुछ और सर्विसेज का भी जिक्र किया था, अदर एम्बेडेड सर्विसेज विच आर देयर. सो थोड़ा सा अगर आप उसका भी इंट्रोडक्शन हमें करवा सकें ताकि उससे भी कुछ सवाल ज़ाहिर बनते हैं. Sure. So one of them is invoice factoring. So invoice factoring is where we actually allow businesses to come upload their invoices on our platform and take finances against that to make those payments on time. At the same time, it's also a way of receivable financing. And then there's payroll processing and payroll financing. So we built one of the first interoperable payroll solutions in Pakistan where an employer working with us can run. So typically होता ऐसा है कि if you have a bank and all your employee banking is done through that banking partner, then they require that all your employees actually open a bank account with them and then they'll disburse salaries in that account. So हमने एक ऐसा solution बनाया है where regardless of where your employees are banking, you don't need them to open any specific account. We can disburse the money into any account in Pakistan, account or wallet. So they can come onto our portal and from there run their payroll seamlessly. All right, सही. और आपने कुछ पेमेंट प्रोसेसिंग, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग का भी जिक्र किया था. So the last one is so it's a payment acceptance solution, an online payment acceptance solution. So now we're on some of the largest restaurants and travel businesses in the country, where it enables those businesses to accept card payments from their customers. So आपने अपना गेटवे बनाया हुआ है जिसके थ्रू ये पेमेंट प्रोसेस हो रही होती है, वीज़ा, मास्टर इनकी हो रही होती है, या ये वन लिंक रिलेटेड जो IBFT पेमेंट्स? So it's both. So there's OneLink and there's card payments. So we've integrated, we're affiliates of OneLink directly. And we have a banking partner that processes payments for us. So we're a technology wrapper built on top of a existing payment gateway to bridge that gap between how a bank actually gets all the businesses and how we would get it. Great. So जो आपने ये बात की, थोड़ा सा मैं अब फाइनेंशियल साइड पे मामलात को लेकर आता हूँ. एक एम्प्लॉई को सैलरी तो ऑफ कोर्स पे होनी है 30 तारीख को, लेकिन वो आपके पास 15 तारीख को आ रहा है, 15 दिन पहले, और हमारी जो वही एग्जांपल 15,000 वाली है, 7,500 उसको जो है वो ट्रांजैक्शन करनी है. सो आप ये 7,500 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे होंगे. आप अपने अकाउंट से पे कर रहे हैं, आपका डेबिट हो रहा है नेचुरली, जो आपका फ़ंड है. सो इज़ इट योर फंड जो कि डेबिट हो रहा होता है, या वो उस कंपनी का फंड जो कि डेबिट हो रहा होता है? It's our own funds. It's your own fund. So इसका मतलब ये है कि आपको एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ फंड उस पर पड़ रही होती है. So you bear the expense of that जो उसमें? बिल्कुल, it's all priced into the service fee that we put onto the customer. Right. So is it profitable? It is profitable. So it's basically based upon the number of employees in a company and the amount that they actually transact. Right. So we charge a fixed fee, and so most of the larger companies, from them we manage to make profits. The smaller ones, we break even or make a little bit of profit from them as well. So जो सबसे smallest company जिसके साथ आप काम कर रहे हो, कितने employees होंगे उनके? Companies as little as 50 to 60 employees. और सबसे बड़ी कंपनी जो है वो 28 to 30,000. All right, very nice. So जब कंपनी साइन अप करते होगे तो आप जाके उनको ट्रेन वगैरह करते हैं एम्प्लॉइज़ को, या the HR takes care
of No, the? so the way it works is we obviously the discussions are with the HR and the finance teams and the management of that company. Once we actually go live with them, we have our activations and customer success team Right. that goes on site to these employees to train them, because a lot of them, a lot of the companies we work with have blue collared workers who may find it difficult to download the application and then start using it. Right. So we go there to assist them and guide them on how to do it. राइट दैट इज़ इंटरेस्टिंग सो अब ये मुझे बताइएगा सरखेल के अभी का मुझे अगर थोड़ा सा आप तारुफ कराएं एज एन ऑर्गेनाइजेशन के हु आर द पीपल बिहाइंड इट, आप लोग की जर्नी क्या रही है, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन अराउंड इन द मार्केट? आप तो चलें यहाँ तकरीबन 2.5 साल से हैं, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप जर्नी शेयर करें हमारे साथ. जी. So the founders are Umair Ansari and Ali Laddubai. So Umair actually used to work in the US in an investment bank. Right. And he happened to meet Ali. Ali is from a local business family over here. And they both had the same idea, and they met and they decided that they want to do this together. And after that, Umair left his job, he moved here. Ali left the job that he was doing, and then they both decided that they're going to do Abhi. So Abhi got operational in July 2021, and I joined just a little shortly after in October 2021. Right. So there wasn't such a big gap in when I joined and when it actually went operational. तो आपने साथ ग्रो किया है, उनके ग्रो होते हुए देखा है आपने इस बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल. जुलाई 2021 तो बड़ा अच्छा टाइम था ना, ऐसी फंडिंग आ रही थी, छोटा सा भी कोई आइडिया. इवन पाकिस्तान की मैं बात करूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी. लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के बाद से हमने जब से स्पेशली इंटरेस्ट रेट भी अमेरिका में बढ़ने शुरू हुए हैं, ऑल वी हैव सीन दैट द फंडिंग हैज़ ड्राइड, एंड वो जो स्टार्टअप विंटर का मैंने जिक्र भी किया था. सो अभी का क्या स्टेटस है? आई मीन कितनी सीरीज़ आप लोग की हो चुकी हैं? आर यू स्टिल लुकिंग फॉर फंडिंग, या कंपनी अब जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग पोजीशन पे आ गई है? So the company is profitable. It's running on a self-sustainable model. But at the same time, we have also raised enough funds. We've done our Series A and raised over $22 million Right. to date. And apart from that, we've also gone into raising debt. Previously, I'm not sure अगर देखा होगा, where Abhi also raised the region's first sukuk by a fintech. वेरी नाइस. ये अभी रिसेंटली हुआ है ये? It was towards the end of last year. और ये सुकूक आपने पाकिस्तान से रेस किया है फंडिंग, या मिडल ईस्ट पाकिस्तान से. वगैरह कहीं? Pakistan. दैट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां सुकूक में नहीं जाती हैं. सुकूक इज़ काइंड ऑफ एन इस्लामिक बॉन्ड. सो आप बेसिकली कर्जा उठा रहे होते हैं, बट यहाँ पे कोई ना कोई अंडरलाइंग एसेट होता है जिसके अगेंस्ट ये डेट आप करते हैं. सही. सो सरखेल, ये तो बड़ी मैं कहूँगा कि बड़ी काबिल इत्मीनान बात है कि माशाल्लाह द कंपनी इज़ डूइंग वेल. व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज मैं देखो जिन स्टार्टअप से मिल रहा होता हूँ, दे स्ट्रगलिंग राइट नाउ, जो उस वक्त सर्वाइव भी कर रहे हैं. देखो बड़े बड़े कुछ मेगा स्टार्टअप्स पाकिस्तान में आए और बंद करके चले गए, ख़त्म हो गई कंपनियाँ. मैं बार बार नाम लेना अच्छा भी नहीं लगता. देयर हैव बीन सम सक्सेस स्टोरीज हियर एज वेल. बट इफ़ अगर मैं आपसे अभी की जो माशाल्लाह अभी तक जो कामयाबी है पिछले 3 साल की, उसकी अगर मैं सीक्रेट सॉस आपसे पूछूं जो आप शेयर करना चाहें, व्हाट हैज़ बीन, या बल्कि बाकी भी अगर आपसे सीखना चाहें, व्हाट इज़ देयर टू लर्न फ्रॉम अभी? So everything that we actually build, and obviously this is driven by the founders and built into all the employees by them. So everything that we build, we don't actually just build it because we like it or because we think others will like it. We do a lot of research around it, and we make sure whatever we're doing, it's something that will have positive unit economics as well. राइट. सो आपको लगता है कि योर ओनर्स हैड बीन वेरी circumspect about the reality of the market here? Correct. So it's also about the timing when you launch a product. Right. That you don't just launch it at the wrong time when people don't want it. ठीक. बट इतने सारे क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड करना, यू मस्ट हैव अ बिग सेल्स टीम जो आपका काम करती होगी. So in total, we're nearly 90 to 95 employees in Abhi. Out of that, the sales team is, I think, about 15 people. ओके. Yeah. So also all these employers and these businesses we work with. So we do approach them digitally as well. So there's a digital and a physical aspect to it.
which has helped us get here. राइट सबसे ज़्यादा जो बड़ा आपका कंपोनेंट है आपके टीम मेंबर्स का वो डेवलपमेंट साइड पे ही है Yes, so it's on the tech team. राइट और पूरी आप लोग की अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है यहीं पाकिस्तान में ही बनाई है Everything is in house. राइट कुछ इम्पोर्ट नहीं किया आपने चलें दैट इज़ वेरी गुड एंड हाउ इज़ द एम्प्लॉय रिटेंशन एंड ऑल बाय द वे It's actually great. So when people transact with us once, they continue transacting. So on average, we see people transacting at least 2 to 3 times a month Okay. who are already active with us. सही एंड इट्स अ प्रीटी स्ट्रीमलाइन सॉर्ट ऑफ अच्छा अब इसी प्रोडक्ट में आप लोगों ने बिकॉज यू लुक आफ्टर द प्रोडक्ट और ज़ाहिर है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी प्रोडक्ट मैनेजमेंट की है बाय द वे सो वे बोथ हम एक कश्ती के सवार हैं एक प्रोडक्ट मैनेजर के जहन में हर वक्त ये चीज़ आ रही होती है कि यार मैं इस प्रोडक्ट में और क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक बेसिक रूल ये होता है कि जैसे आप कहते हैं ना कि मोनोटनी इज़ डेथ अगर एक ही प्रोडक्ट चलती रहेगी तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी तभी टूथपेस्ट भी हर थोड़े दिनों में अपने आप को रीडिस्कवर कर रहा होता है उस दिन मैंने लौंग डाल दूंगा तो नमक डाल दूंगा तो इलायची डाल दूंगा ये सारी चीज़ें बट अगर मैं आपसे भी बात करूँ सो आपके जहन में क्या अगर मैं प्रोडक्ट एनहांसमेंट्स की बात करूँ कि यार आपने बिल्ट इन जैसे आप वन लिंक के साथ आपने बताया कि आप इंटीग्रेटेड हैं सो दे हैव वन बिल राइट जो उनका बिल एग्रीगेशन का उनका प्लेटफॉर्म सो हैव यू इन बिल्ट वेरियस add-ons to this product too? Yeah, we have. So when we started off, it was just earned wage access. Like I mentioned earlier, you can take that money in your own account. So after that, the different things we did is we actually went out and learnt all the use cases from our employees, all the different customers we work with. Right. So there were a lot of people that were taking money into their accounts and then going and pulling out cash. Right. So we decided to introduce a card. Okay. Yeah, so a card linked to your earned wage. Sahi. Then there were a lot of people, like I mentioned to you, the late payment fee on bills. Right. So through OneLink again, as you mentioned, one bill, we entered into the bill payment space. So all these, then there's also buy now, pay later, where it's secured with your salary. So the way we do it is, what you can come onto Abhi's application, you can select what you'd like to purchase. And we break that into equal monthly installments, 4 equal monthly installments, and that's deducted from your salary directly. Right. So these are just a few of the use cases that we learned from our own customers. Right. And based on that feedback and research, we decided to build that directly into the application for them. So the whole the journey was broken before that, where they take money out into their accounts and then go and do what they had to. So we told them, why not just do it from the app? नहीं, I think it makes wonderful sense. और आपके लिए भी आसानी है और बंदे के लिए जो आपका कस्टमर है, जो एंड कस्टमर है, यूज़र है, उसके लिए भी बड़ी आसानी है. So इसमें अब मैं सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो अपनी यहाँ पे करूँ. बाय नाउ पे लेटर का आपने जो है ना वो जिक्र किया. उसकी स्पेशलाइज सर्विसेज भी पाकिस्तान में अब अवेलेबल हैं. तो आप लोगों ने क्या किसी प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को साइन अप किया है या आप अपना प्रोप्राइटरी ये काम कर रहे हैं? Nice. So we've built this ourselves. Okay. And it's all built around the fact that we have the ability to deduct salaries at source from the employer. So it's then again it's the earned wage concept over here, where we make sure people aren't overburdening themselves choosing products that they actually can't afford. Right. And based on the incomes, we show them products that they truly can afford to pay the installments for, and we deduct that directly from their salaries. Right. So there's no involvement of putting up a credit card or any other or depending on people to initiate that payment to us. सरखेल प्रोडक्ट के हवाले आपकी इस अभी और इस प्रोडक्ट के हवाले से हमने काफ़ी तफसील से बात कर ली. आई मीन टेल अस अबाउट योर ओन पैशन. आई मीन ऐसे काम में ज़ाहिर है इज़ इट क्या बहुत लंबे मैंने सुना है स्टार्टअप्स में टाइमिंग्स वगैरह होते हैं, क्या आपका भी ऐसा ही सिलसिला है क्या? कुछ दिन होता है, कुछ दिन नहीं होता है. Right. So it wholly depends. So a lot of the times a lot of work comes together, and a lot of times the work is a little spread out. Right. So I think it's a little bit of both. Yeah. ज़्यादा प्रेशर आप लेते हैं, यानी कि एक होता है ना एक इंसान की ज़रा एक आपकी साइकोलॉजी भी होती है इंसान की ना. बाज़ लोग दे लाइक टू वर्क अंडर स्ट्रेस और प्रेशर. आप हाउ डू यू कैटेगराइज योरसेल्फ वैसे? So I like to work, but not under stress. Okay. And when the stress is coming, or I see like a lot of work coming in together, Right. so I actually focus a lot on prioritizing that work. So I don't let myself get overwhelmed Right. and say कि सब कुछ एक साथ फौरन करना है. Maybe I have to sit a couple of extra hours and do it,
but I make sure I do everything properly and one by one in order of priority. ठीक आपके सो यू स्टडीड इन कराची आपकी जो इनिशियल एजुकेशन थी वो कराची में ही Yeah. थी So my O levels and A levels I did in Karachi. सही और फिर आप पढ़ने बाहर चले गए थे आप बता रहे थे मुझे बाहर से आप फिर MBA करके आए BBA करके आए क्या करके No, I did accounting and finance. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सो जब यहाँ पे आके आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जॉब शुरू कर दी थी आप किसी बैंक से वाबस्ता थे इससे पहले I was with UBL. यू वर एट UBL और वो भी एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जॉब थी Bilkul. Over So, there also product. कुछ वो नहीं लगा था आपको कि यार अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ के आए एंड यू डूइंग अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट जॉब कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज तो नहीं हुए थे कोई Not really. So I think to work in the product field, you don't really need a specific degree. Alright. I think it's mostly around your passion for product, your passion to learn, and obviously keeping up with the latest trends in technology and that innovative mindset. So I think it's all about you wanting to do something. If you want to do it, you can find 100 different ways to do that. सो क्या फिनटेक की तरफ आने का रुझान था शौक था काम करने का या जो आपका UBL का आपने जिक्र किया उसमें भी आपने बताया कि आप ब्रांचलेस बैंकिंग उनकी साइड पे काम करते थे वहाँ पे पहली बार आपका इंटरेक्शन हुआ कि यार नहीं यार ये मज़ेदार फील्ड है या जहन में था कि मुझे फिनटेक की तरफ ही जाना है So even when I was at UBL, so it may be called a bank, but what I was working for the branchless banking side, it more or less is fintech. So fintech is financial technology, and that's what they were actually using. So I had a great time over there, and I got to do a lot of work on a lot of different projects and some very innovative projects. And after that, I just decided I learned a lot from there. I think that bank, that job was able to help me set my foundations. Right. And from there, I decided that maybe it's time for a newer and a bigger challenge. And that's when I accepted the offer from Abhi and decided that let's see what's there. सो इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन एक UBL जैसी एक मेगा ऑर्गेनाइजेशन से वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन पाकिस्तान मैंने भी अपने करियर में एक टाइम पे UBL में काम किया है और मैं UBL से एक बहुत छोटे बैंक में आया था जो कि बिल्कुल अपनी एक इंसेप्शन वाली स्टेज पे था द सेटलिंग डाउन इज़ नॉट ईजी बिकॉज बहुत बड़ा स्कोप आपका होता है एंड सडनली यू आर एट अ वेरी माइक्रो जिसमें यू नो एवरी एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी UBL में आप सोच भी नहीं सकते ये बात 11-12 हज़ार लोग हुआ करते थे सो इस स्विच के बारे में अपने इसके बारे में बताइए हाउ ईजी वॉज इट फॉर यू टू सेटल डाउन इन अ स्मॉलर प्लेस So initially, so not just a smaller place. It was actually more about shifting to a startup. Yeah. The mindset had to change. So it was more like unlearn a lot of things about the working culture ठीक and then learn again. घर वालों ने तो मना किया होगा ये क्या कर रहे हो बिल्कुल क्या कर रहे हो भाई बिल्कुल ऐसा ही है. क्या बोला आपने फिर उनको So I just told them that's my decision and I think now's the age to do it. राइट सो खानदान में किसने वार्न किया था कि मत जाओ So obviously my mother, naturally, ओके and South our grandparents as well. राइट But I told them that we'll just see अब what जब happens. फोर्ब्स 30 अंडर 30 आ गया तो फिर उसके बाद क्या कहना है उसके बाद वो सारे यही कहते हैं कि at that time you made the right decision. राइट चलो दैट्स वंडरफुल यार और सो एक सवाल और भी आता है देखो सरखेल के आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में जब जाते होंगे सो मेनी ऑफ देम वुड बी वर्किंग इन बिग मेगा ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ लाइक व्हेन यू सिटिंग विद देम एक अक्सर होता है कि यार बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं आई एम वर्किंग एट अ स्मॉलर प्लेस एंड ऑल बट हाउ डू यू फील सिटिंग विद फ्रेंड्स So so just the name Abhi. So it all starts off from there when they say Abhi, because of course Abhi is not like the kind of name that you hear every day for a company. absolutely. But then again, I think Abhi's done a great job, and it's out there. Everyone now knows what Abhi is, and it's I think one of the most looked up to fintechs in maybe in the country and maybe even the region. So I never actually faced that with my friends because of the kind of reputation that Abhi's managed to build for itself. दैट्स वेरी नाइस और माशाल्लाह आप शुरू से भी हिस्सा रहे हैं इसके ये भी नहीं कि आप वो कहते हैं ना चलती बस में सवार हो गए आप बिल्कुल स्टार्ट से ही उसका जाए कितने एम्प्लॉयज़ थे जब आपने ज्वाइन किया था So I was the 18th employee to join. एम्प्लॉय नंबर 18 ज़बरदस्त दैट इज़ ग्रेट यार नेचुरली एक जो बहुत ज़बरदस्त बाई प्रोडक्ट होता है किसी भी ऐसी एप्लीकेशन का किसी भी ऐसी कंपनी का जो इतने सारे कस्टमर्स को डील कर रही होती है इट्स अ डेटाबेस सो
लोगों की आदात और अतवार पता चलती हैं आपको, व्हाट डू पीपल डू विद देयर मनी, एंड आई थिंक सबसे जो इसमें वैल्यूएबल चीज़ होती है वो लोगों का बिहेवियर होता है. सो हाउ आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उनके इस जर्नल बिहेवियर? कुछ तो आपने मुझे बताया कि Yeah, आपने कुछ में प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह इनबिल्ड की हैं. बिल्कुल. मैं आपको जिस तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी में जहाँ बात करें एआई का जिक्र होता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रियली टेकिंग थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल. जो हम थ्योरेटिकली सोचा करते थे कि कभी ऐसा होगा, थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ. आप लोग क्या, have you guys like jumped into this AI bandwagon as well with your product? बिल्कुल. So the multiple things we're working on in the AI space. कुछ चीज़ें are for internal efficiency, which basically help make a lot of processes faster. ठीक. And there's some things which are customer facing, which actually help us to maintain a smaller team size, say on the customer support side, and the customers continue to get that same service. For example, an AI-based chatbot. Chatbots. So that's one thing that is currently in the works, and we're going to release that soon. And then again, there's more things like personalization for users based on AI. ठीक. So based on all the data about user behavior, what kind of interaction that user has with our application, we can personalize that experience, make recommendations Right. to that user, and actually assist them to do what they regularly do on our app. तो अभी उस स्टेज पे तो नहीं आया जहाँ पे लोगों को नौकरी से फारिग करना पड़ जाए नहीं, AI नहीं, की वजह बिल्कुल से नहीं. कि कोडिंग की अब हमें ज़रूरत नहीं है. मैं अभी देख रहा था वो जो उन्होंने को पायलट प्लस लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने अभी चंद दिनों पहले, तो उसमें बहुत ज़्यादा सत्या नदेला का फोकस वॉज ऑन ऑन कोडिंग कि जी आप उसको प्रॉम्प्ट दें और वो आपको कोड करके दे देगा. तो कुछ परेशानी तो नज़र आती होगी आपको कि यार लॉट ऑफ जॉब्स विल बी टेकन अप बाय AI. So a lot of jobs eventually, yes, they will be taken up by AI, but I don't think we're there as yet, because especially in the startup area where it's not just it's not like any large company where you know exactly क्या करना है, कैसे करना है. It's a lot to do with the brain and to do with thinking. Right. So AI then again is only as good as the people that use it. So you actually need those talented people that are able to think out of the box and take an innovative approach towards the use of AI and building the right thing from AI. So it's something that's there to assist you, not replace you. Right. So that's brilliant. I really hope ऐसा ही रहे. और बातें बड़ी खौफनाक होती हैं. और मैं कुछ ज़रा पॉडकास्ट बाहर की सुन रहा होता हूँ टेक रिलेटेड, और मैंने वहाँ पे ये बात नोट किया है कि पिछले चंद महीनों में जो उसके होस्ट हैं, जो कि खुद टेक रिपोर्टर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उनमें एक फियर का एलिमेंट आ रहा है विद द सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट्स एंड हाउ फास्ट दे आर टेकिंग प्लेस. आई थिंक that's one. And it's also related to the cost of AI, right? Yeah. So in a place like Pakistan, it's highly likely that replacing a developer and using AI could be more expensive also. Yeah. So it's about that right time to use AI, and also there's so many startups that have been launching and saying I'm doing this with AI, this with AI, but it all comes down to are they actually solving a problem ठीक. using that AI? सो मैं जब अभी की स्टोरी सुन रहा हूँ अभी सरखेल, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी दैट आई एम हियरिंग एंड एवरीथिंग इज डूइंग फाइन जी. फंडिंग भी आ रही है, बॉन्ड्स सुकूक भी आपने लॉन्च कर दिया, मार्केट भी एक्सपेंशन हो रही है. इट्स अ प्रीटी रोजी पिक्चर दैट इज बीइंग पेंटेड. बट चैलेंजेस तो हुए होंगे ना रास्ते में. कोई एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट, कोई चैलेंज बताएं यार ये नहीं होना चाहिए था बट वो हो गया. So challenges have always mostly been in Pakistan to work. The culture is such that you have to get after people's lives. People working in large organizations, you really have to get after them, follow up with them. You need to dedicate someone to just keep checking on statuses with them of projects. So a lot of times when we were collaborating with partners, that is one hurdle we faced, but slowly we overcame all of those and we got out of those. So it's all about patience over there. But a lot of people have this misconception that the regulator is not supportive. But alhamdulillah, to date, I think we're regulated by the SECP under an NBFC license. Right. And they have been very supportive. They're always looking for innovative and new use cases from us as well. They regularly take feedback from us on
their regulations. They ask us to give feedback as well. So that actually, they basically, they're trying to build their regulation around what's needed rather than just coming in as some strict regulator that's going to say, no, you have to do it this way Yeah. according to what we say. So they're there to listen. हाँ नहीं, रेगुलेटर की एक जनरल परसेप्शन जो होती है ना वो यही होती है, रेगुलेटर बड़ा सख्त होगा, लेकिन आपने एससीसीपी की बात की, आई कैन टेल यू अबाउट स्टेट बैंक एज वेल. आई मीन डिजिटल बैंकिंग की साइड पे स्टेट बैंक हैज़ बिन एट द फोर फ्रंट, और आपको अंदाज़ा होगा कि दे आर एक्चुअली क्वाइट सपोर्टिव, और वहाँ पे जो लोग हैं वो समझते हैं, दे हैव अ रोड मैप इन माइंड. एंड दिस, आपने भी ये बात बोली अबाउट एससीसीपी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर शो. सो यानी प्रॉब्लम जो आपको होती है वो इट्स मे बी फॉलोइंग अप विद पीपल रादर देन द बिजनेस मॉडल, एंड आपका अपना जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है या फंड रेजिंग वगैरह, उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आई. बिल्कुल. So, but also for earned wage, initially, of course, वो problem आया था where there's that lack of education, and obviously because it's a new concept, Yes. For people to actually understand what earned wage really is, how it's not actually a loan, and how it's different to a loan. So it took some time to help people understand that, but I think over time that concept has now been inbuilt, and a lot of our activation is now based on word of mouth as well. सो आपको लग रहा है कि मार्केट अब राइप है, मार्केट में वो जो एक इनिशियल जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, ज़ाहिर है एक रेजिस्टेंस ज़रूर होती है और एक हेजिटेंस ज़रूर होती है कि यार ये क्या काम है, पता नहीं. आपको लग रहा है कि वो वाले स्टेज से अब आप निकल चुके हैं? Not completely. Okay. So Pakistan's huge. Yeah. There's too many people to explain that concept to so quickly. Right. So slowly we are getting out of it. So a lot of with white collar workers, it's not such a challenge. They understand it. We digitally activate them, and they understand that. But with blue collars, it takes time. So every company with blue collared workers requires that separate session to educate their workers. So obviously it's going to take more time to get to that stage where the whole market's ripe and ready. अच्छा, ब्लू कॉलर वर्कर का जो इसमें एंगेज हो रहे होंगे अभी के प्लेटफॉर्म पे, इसमें तो आप ज़रा इनको फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन भी उनकी हो रही होगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ देम वुड नेवर हैव एनी अकाउंट. मेरे ख्याल से वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड तो उसके लिए बड़ी नोवेल चीज़ होगी. It's the card, and also we allow them to actually open a wallet directly within our application if they're unbanked. ठीक. So we've collaborated with one of the wallet providers to open their wallets for the customers through our application. It's an embedded finance play. ठीक ठीक ठीक. This is very nice actually. और ज़ाहिर है आई एम श्योर. अच्छा, एक और हाँ सवाल ये बनता है कि किन ऑर्गेनाइजेशन से आपको ज़्यादा कहना चाहिए एक्सेप्टेंस जल्दी मिल जाती है? कि पाकिस्तानी कंपनियां हुई, बड़ी कंपनियां, या जैसे एक सरप्राइजिंग बात है कि छोटी कंपनियां जो हैं वो ज़्यादा एक्सेप्टेंस शो करती हैं इस आइडिया को? इज़ देयर एनी सेगमेंटेशन जो आपने बनाई हो इसमें? So we work with different industries and different companies such as multinationals as well. So far what we found is that it's easier to work with the Pakistani companies. The smaller ones obviously is much easier because over there the company is small, there isn't so much hierarchy and not so much bureaucracy. So it's easy to actually put your concept out there, speak to the right people and get going. But when you go to the larger companies, of course, there's a lot of process they need to follow, a lot of approvals they need to get. So it takes them longer to actually go live with us. It's not like they don't want the service, but it takes them longer to go live. ज़बरदस्त. तो अब ये बताइए सरखेल कि हाउ डू यू प्लान टू टेक दिस फॉरवर्ड नाउ? अब इसमें क्या चीज़ें हैं? ऑलरेडी आप इतनी चीज़ें इसको एम्बेड कर चुके हैं अपनी इस एप्लीकेशन में, लेकिन अगर आप बोलें कि नहीं यार अभी, और ज़ाहिर है आई थिंक कोई भी स्टार्टअप होता है उसके लिए एक सुकून या उसको कहीं आराम तो आता नहीं है, वो नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश करता है. सो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड आगे 2024-25 में क्या प्लान्स हैं? So our plans are to obviously continue to scale this and try to get more and more customers incentivized and educated about what earned wage is, so they come onto the application and use it. And similarly, a lot of learn about a lot new use cases that these customers actually do want their earned wages for. So our plan is to actually go back, do that research, get that feedback, because you have to understand that today there's a certain amount of customers we have on
the platform. Tomorrow it's going to double, then triple, and then keep increasing. And as it increases, there are more and more use cases because there are more customers. So as and when those use cases come, we want to continue building those. For example, later linking this to a savings product. Right. Investment products Investment as well. and saving Maybe products. mutual funds and Exactly. stuff. Yeah, I'm pretty sure. Because I think the platform is there now. Yeah. The APIs are there. मैंने ये टेक के लोगों से ये टर्मिनोलॉजी सीखी ना, जब मैंने भी आया तो API हर चीज़ की API होती है ज़बरदस्त. So but बहरहाल सरखेल, some last words. नौजवान देख रहे होते हैं ये podcast. You want to say something to them? So I think a lot of people maybe slightly elder than me and also younger than me, they hesitate to take on challenges. Right. And I think it's very important that if you are passionate about something and there is a challenge that a problem that you think you can solve, then you should always take that risk and that leap of faith and go for it. Right, that's brilliant. And सरखेल, अभी तक आपने पार्टी तो नहीं की है Forbes 30 under 30 की, लेकिन अब आप कीजिएगा. Any plans for this weekend या आगे का प्लान है कुछ? So जब प्लान होगा आपको भी बुलाऊंगा. Thank you so much. I would really love to. भाई मेरा नंबर इनको जरा यहाँ से दे दीजिएगा. But the important thing is that, mashallah, I think that's a great achievement for you, as I said, and a big achievement for Pakistan as well. And on behalf of Startup Pakistan, we wish you all the very best. Not just to you, but to Abhi as well. Thank you so much. And thank you so much for watching. बहुत अच्छी ये गुफ्तगू रही और जो मुझे मज़ा आया इस बात का ये कि there was so much positivity in this entire communication, in this conversation. और इससे आपको अंदाज़ा ये होता है, see if your idea is right, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो कंट्री की जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक हो, there is still so much to do in Pakistan. There's so many avenues and opportunities in this country. फंडिंग के भी मसले नहीं होते, बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, क्या पता कल को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी इनकी हो रही हो, यू नेवर नो. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टार्टअप पाकिस्तान के इस पॉडकास्ट को. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. मेरे लिए इट वाज ग्रेट लर्निंग एंड आई होप द सेम फॉर यू गाइज एज वेल. अगली एपिसोड में अदील अज़हर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.